एज ए डीसी बाद में एज ए ब्रदर आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर इस ट्रायल में अगर आप लोगों को नहीं मंजूर हुआ और लगा कि आप लोगों की रोजी रोटी नहीं चल सकती या कोई परेशानी है, मैं वादा करता हूं कि ठीक 1 महीना खत्म होने से पहले 5 दिन पहले मैं मीटिंग कॉल करूंगा। उस मीटिंग में मैं ये बैठ के इस ऑर्डर को हम हटा देंगे अगर हमारे लोगों को मंजूर नहीं होगा। ये वर्डिंग है डीसी साहब की, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने ये चीज का बयान दे रहा हूँ। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम एक ट्रायल करें, मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर उस ट्रायल में मेरे लोगों का नुकसान ना हो, उस ट्रायल के लिए अगर जाना चाहते हैं हम जाएंगे। लेकिन हम खुददार लोग हैं, अगर जो लोग मेरे साथी में उनको क्लियर कहूंगा जो चाहते हैं कि हम अपनी इस जोन में नहीं चलेंगे, हम भूखे नहीं मर जाएंगे अगर 20 दिन 30 दिन अपने ऑटो घर खड़े कर देंगे। ई रिक्शा आगे भी कई बार हमने खड़े किए और जेबों से अपनी चीजें भरी हैं, तो हम फिर कर लेंगे खड़ा। इनके जो 20 दिन 30 दिन की जो जिद एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिद हम पूरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जिद पे बैठे। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ अपने सब साथियों को कि 30 दिन के ट्रायल के बाद अगर साथियों को ई जोन चलने में मंजूर नहीं हुआ और उनको लगा कि इसमें हमारा नुकसान है, तो मैंने बार बार ये कहा फिर जम्मू शहर में या जोन चलेंगे रहेंगे या गौरव कपूर रहेगा। इससे बड़ा मैं वादा अपने लोगों से और क्या करूं। लेकिन मैं डीसी साहब ने एक बात मुझे और बोली, मैंने उनको कहा कि सर कल से आपने टाइम रखा ट्रायल का, लेकिन मेरे लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो डीसी साहब की वर्डिंग थी, उन्होंने कहा अगर आप बोलते हो मैं आपको 5 दिन और दे दूंगा, आप उस 5 दिन में जो आपने तैयारी करनी वो कर लो। कहने का मतलब है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे उनसे विश्वास है कि वो हमारे इन जो रोजगार गरीब तबका है इसके पीठ पे छुरा नहीं मारेंगे। और अगर उन्होंने जो ये वादा किया है कि ठीक 25-30 दिन के बाद हम मीटिंग करेंगे और उसमें फैसला परमानेंट फैसला लेंगे। मेरे साथी कहते हैं हम कोर्ट नहीं जा रहे, हम कोर्ट जाएं, लेकिन कोर्ट में जो एक लाइन नीचे ऐड है कि ये ट्रायल है, कल कोर्ट भी हमें बोलेगा कि ये ट्रायल है, आप ट्रायल करके आओ, उसके बाद मैं देखूंगा आप लोगों को क्या परेशानी है क्या नहीं। वहां भी हमारा केस जो है स्टैंड नहीं होता। इसलिए मैं अपने साथियों को आज मीटिंग करके समझा रहा हूँ कि हम ट्रायल बेस पे चलते हैं। जिस साथियों को नहीं चलना हम घर में खड़े रहेंगे, लेकिन 20 दिन गवर्नमेंट मांगती है, 20-25 दिन हम उनको देने के लिए तैयार। 90 दिन कहे थे, लेकिन मैंने डीसी साहब को कहा कि 90 दिन ट्रायल नहीं होता, 90 दिन का हमने 30 दिन करवाए, 1 महीने का ट्रायल। अब मेरे साथी, एक सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को 30 दिन चाहिए, हमने उनको 30 दिन दे दिए। उस 30 दिन में मेरा साथी देखेगा उसको रोड पे चलना है कि नहीं चलना है। अगर हम नहीं भी चलेंगे तो हमारे साथी भूखे नहीं मर जाएंगे, हम दाल फुल्का हम कमा लेंगे। लेकिन जो जिद है उनकी ट्रायल की, वो हम पूरा करेंगे। आपने देखा है एसएसपी जम्मू ने कल ही ऑर्डर निकाला सभी अपने ऑफिसर्स को कि इस ऑर्डर को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि आप गरीब लोगों की बदवा मत लीजिएगा। कुर्सियां सारी उम्र नहीं रहेंगी, सितारे सारी उम्र नहीं रहेंगे, कल आपको फिर इन्हीं लोगों के बीच आना है। एक टाइम होगा जब एसएसपी ट्रैफिक साहब रिटायर होंगे, वो भी एक दिन खड़े रोड पे ई रिक्शा या ऑटो को हाथ मार रहे होंगे कि मुझे बिठाओ तो कहीं फलानी जगह छोड़ आओ। आपने कहा कि इस दिन में ई रिक्शा या ई ऑटो ड्राइवर्स भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो येलो ऑटो वाले थे काफी ज्यादा ने यहाँ पे ई रिक्शा डाल दिया, काफी ज्यादा ने यहाँ पे ई ऑटो डाल दिया, तो वो तो अपना पूरा कन्वर्ट कर रहे थे सिस्टम, तो वो तो भूखे रहेंगे। बैठे कुर्सियों पे अफसर नहीं है जिनकी 4-4 लाख रुपए तनख्वाह है, महीने का कोई 50,000 कट जाए तो दौड़ते हैं एकदम कि भाई हमारे पैसे कैसे कट गए। हम लोगों का जो कलेजा है वो बहुत बड़ा है। हम अपने साथियों को मैंने समझाया, हम इसी के ऊपर अब मैं अपने साथियों से बात करके जो इनका ट्रायल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी ई रिक्शा ई ऑटो वाले का ई रिक्शा ई ऑटो सीज हो, उसको 5,000 कोई फाइन हो, वो कोर्टों में खजल हो, वो थानों में जाके खजल हो। मैं इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। अच्छा, जिसने यहाँ से परेड से गांधीनगर जाना है, पहले उसको विक्रम चौक के लिए एक ई ऑटो लेना है, विक्रम चौक उतरना है, विक्रम चौक से उसको गांधीनगर जाना है। पैसेंजर के लिहाज से बिल्कुल जम्मू की जनता भी परेशान है। बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूँ ट्रायल हो। इस ट्रायल के बीच में जो जम्मू की आवाम है, जम्मू की जनता है, वो भी ठीक 30 दिन के बाद हमारे साथ सड़कों पे खड़ी हो। ये लगता नहीं लेबोरेटरी बन गई, आप पूछते नहीं अचानक। बिल्कुल, देखिए आप देखिए ये जो इन्होंने ये जो इम्प्लीमेंट किया है, ये बीएनएस के सेक्शन के तहत इन्होंने किया। जो पहले 144 होता था उसको कहीं ना कहीं एक तरीके का इम्प्लीमेंट है कि ये लोग अगर इकट्ठे होंगे आप इनके ऊपर अपनी शक्ति प्रदर्शन अपना सख्ती करेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर कहा, हम ना अंदर अरेस्ट होने से डरते हैं, ना हम किसी सिस्टम से डरते हैं। मैं सिर्फ डरता हूं कि अपने मेरे लोगों को
जो परेशानी जो क्रिएट इनके लिए ना हो, मैं उस चीज के लिए। गौरव जी, पहले ब्यूरोक्रेसी हावी होती थी, मैंने देखा है ई रिक्शा ड्राइवर्स, इनको लाइसेंस चलान ये सब का सामना करना पड़ता था। अब सरकार चुनी गई, आप खुद उस पार्टी के नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, सतीश जी वहाँ पे मंत्री हैं, कितनी बार मुलाकातों में आपने ई रिक्शा वालों का जिक्र? आपने एक चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि पहले जब यूटी से पहले मैं चीफ मिनिस्टर था, किसी मसले के लिए मैं लोगों से, अपने ऑफिसर से जब पूछता था, वो 40 तरीके बताते थे ये कैसे होगा। आज ये दौर है कि वो 40 तरीके बताते हैं कि ये नहीं होगा। तो अगर चीफ मिनिस्टर इस तक मजबूर है तो आम आदमी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मजबूर है सीएम साहब, इनके मामले में मजबूर है या मजबूती है? देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ दो सरकारों के बीच हम लोग जो है, हमारे ई रिक्शा ऑटो वाले, वो पिस गए। कुछ एलजी साहब को खुश करना चाहते हैं, कुछ दूसरों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक अपना परिवार है, हम इतनी काबिलियत रखते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़के खुद अपनी लड़ाई जीत के दिखाएंगे। कोडिंग का वो जो पर्चा लगना था वो लगा है? किसका? कोडिंग के वो जो कलर्स थे लग गए सब पे? उसी के लिए डीसी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपको और 5 दिन देने के लिए तैयार हूँ। वो मैं अभी अपने साथियों से बात करके फिर मैं डीसी साहब से आज फाइनल करके 5 दिन। पैसेंजर को कोई मैसेज कि कल अगर कैसे कहीं पर भी बिल्कुल मैं जम्मू की आवाम को, जहाँ जम्मू के जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो बार है चाहे वो चैम्बर है, मैं सबसे कहूंगा कि इस ट्रायल में आप तमाशा देखिए। जम्मू के लोगों को बोलूंगा कि इस ट्रायल में आप भी तमाशा देखिए, लेकिन ठीक जब 1 महीने बाद हम बाहर निकलेंगे तब पूरे जम्मू के लोगों को हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा।